एवरीवन, तो आज हम देखेंगे ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने शॉर्ट में दिए थे। तो चलिए देखते हैं उसका सलूशन। क्वेश्चन में ये बोला है ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ ए एंड डी इज फादर ऑफ सी एंड ई इज डॉटर ऑफ बी, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर आप इसे फैमिली ट्री एक ट्री बना के सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा। मतलब ब्रदर सिस्टर जो है वो एक लेवल पे आएंगे, जो फादर और सन है, सन को हम नीचे लिखेंगे, डाउनवर्ड वर्टिकली डायरेक्शन में लिखना है, और फादर को ऊपर लिखेंगे। मतलब हमसे जो एज में बड़े हैं उन लोगों को ऊपर लिखना है और जो एज में छोटे हैं उनको नीचे, और जो हमारे सिबलिंग्स है या फिर हमारे स्पाउस है उसे हमें बराबर लाइन में लिखना है। तो ये ऐसे लिखने से आपको इजी पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो इसको एक लाइन में लिखना है और यहाँ पे लिख देना है कि ब्रदर ऑफ बी। यहाँ पे जेंडर की बात नहीं किया गया है। ए इज ब्रदर, तो ए का तो पता है कि ये मेल है, बी का नहीं पता। सी इज मदर ऑफ ए, सी की जो मदर है वो ए है, तो सी को ऊपर लिखेंगे क्योंकि मदर है। डी इज फादर ऑफ सी, डी इज फादर ऑफ सी। ओके, तो ये और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ये है फादर। फिर ई इज डॉटर ऑफ बी, ई इज डॉटर ऑफ बी, तो ई को नीचे लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे डॉटर। सिंस यहाँ पे दिया गया है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज मदर ऑफ ए, सी इज मदर ऑफ ए, तो इनकी भी मदर हुई, सही है ना? यहाँ पर भी मदर, यहाँ पर भी मदर, और यहाँ पर जो है ये डॉटर है, मतलब ये इनकी डॉटर है, तो ये इनकी ग्रैंड मदर हुई, ठीक है। और इनके जो फादर हुए वो ग्रेट ग्रैंड फादर होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पेरेंट्स आते हैं, यहाँ पे ग्रेट पेरेंट्स, यहाँ पर तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो इसका आंसर और कुछ नहीं, ग्रेट ग्रैंड फादर। डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का रिलेशनशिप पूछा गया है, ठीक है, ई का नहीं, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा ग्रेट ग्रैंडफादर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने शॉर्ट में पूछा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए इज मैरिड टू बी, तो पहले हम लिख देते हैं, एक ही लेवल पे लिखना है, ए और बी को एक ही लेवल पे लिखना है, ठीक है। सी इज बी सिस्टर, सी जो है वो बी की सिस्टर है, सी इज बी सिस्टर, यहाँ पे सिस्टर लिख दीजिए, इसको भी एक लेवल पे लिखना है। डी इज फादर ऑफ सी, डी इज फादर ऑफ सी, और ये इसकी सिस्टर है, मतलब ये इनके भी फादर हुए, ठीक है। ई इज मदर ऑफ ए, ई जो है वो ए की मदर है, ठीक है। एफ इज डॉटर ऑफ ई, एफ इज डॉटर ऑफ ई, मतलब ये दोनों सिबलिंग्स में, ये दोनों सिबलिंग्स है और ये दोनों सिबलिंग्स है, ठीक है। एंड हैज ओनली वन ब्रदर, एफ इज डॉटर ऑफ ई एंड हैज ओनली वन ब्रदर, मतलब इकलौता भाई है, मतलब ये बहन नहीं हो सकती। ये इसका जेंडर पता चल गया, ये है मेल और ये है इसका भाई, तो मतलब ये है वाइफ। देन हु इज एफ टू बी, तो एफ और बी का रिलेशन क्या है। सिंस ये दोनों स्पाउस है और ये वाइफ है, और ए जो और एफ है सिबलिंग्स, मतलब बी और कोई नहीं, एफ की सिस्टर इन लॉ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ।